पुल सिरात ये वो खौफनाक रास्ता है जिस रास्ते से एक दिन हम सभी को गुजरना है। जो देखिए भाई कितना अच्छा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई एक सब्सक्राइब एक लाइक कर देना भाई। पुल सिरात ये वो खौफनाक रास्ता है जिस रास्ते से एक दिन हम सभी को गुजरना है, जो बाल से भी बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। वहाँ पर अगर पार करने के लिए अकल के घोड़े दौड़ाएंगे तो यकीनन आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई तदबीरें या अक्लमंदी काम नहीं आने वाली। उस रास्ते को पार करने के लिए सिर्फ आमाल से मतलब होगा। अगर बंदा गुनहगार हुआ तो कट के नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर बंदा नेक हुआ तो बड़े आराम से पार कर लेगा। अगरचे पुल बारीक होगा, कोई घुटने के बल पार करेगा तो कोई चल के तो कोई दौड़ के पार करेगा, कोई हवा जैसा तो कोई बिजली के रफ्तार जैसा पार करेगा, मतलब जिसका जैसा आमाल होगा। अल्लाह हम सब के लिए पुल सिरात का रास्ता आसान। दूसरा वीडियो देखिए अब। ये वाकया है हजरत इमाम हसन हुसैन के बचपन का, जो एक बार खेलने के लिए कहीं घर से बाहर चले गए। सुनसान जगह थी और दोनों इमाम अभी नन्हे बच्चे थे और काफी वक्त हो गया, घर भी वापस नहीं आए। ये बात जब रसूलुल्लाह को मालूम हुई तो उन्हें फिक्र होने लगी। उतने में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील आ गए और उस जगह की खबर दी जहाँ पर हजरत इमाम हसन हुसैन गए थे खेलने के लिए। हजरत फातिमा बहुत परेशान थी कि पता नहीं वो किस हालत में हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ ले गए तो देखा कि इमाम हसन हुसैन आराम की नींद सो रहे थे और उनकी हिफाजत के लिए आसमान से एक फरिश्ता उतर आया, जिन्हें खुद अल्लाह ने भेजा था। क्योंकि इमाम हसन हुसैन अगरचे छोटे थे मगर ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि नवासे रसूल थे। दूसरा वीडियो देखिए अब। लोग कहते हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई आया नहीं। दोस्तों, एक जिन था जिसका नाम जाफर जिन था। आशुरा के दिन वो कोई जश्न कर रहा था। दो जिन उसके तख्त के नीचे से रोते हुए निकले और कहने लगे कि आका, हम आपके दरबार में आ रहे थे तो हमारा गुजर करबला से हुआ। वहाँ पर हमने मौला हुसैन के बदन पर जख्म देखा, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा था। इतना सुनकर जाफर जिन ने फौरन जश्न को बंद किया, तलवार निकाली, जंगी लिबास पहना और लश्कर को लेकर कुछ ही लम्हों में करबला पहुँचा। जाफर जिन कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मेरे अलावा भी अंबिया, मलाइका, अजिन्नात की सफ़े लगी हुई हैं। मैं सोच रहा था कि मौला हुसैन तक मैं पहुँचूं तो कैसे पहुँचूं। उतने में मौला हुसैन ने पुकारा कि जाफर मेरे पास आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अर्ज की कि मौला मुझे इजाजत दे, मैं पल भर में इन्हें भस्म कर दूंगा, इन सब के वजूद तक मिटा दूंगा। मौला हुसैन ने कहा, जाफर नहीं, खुदा की भी यही मर्जी है। दोस्तों, इमाम हुसैन बेबस नहीं थे, सिर्फ उनके एक इशारे पर करबला का नक्शा बदल जाता, लेकिन फिर भी आपने सब्र किया। दोस्तों, कमेंट में या हुसैन जरूर से लिखें। दूसरा वीडियो देखिए। इमाम हुसैन ने जो आखिरी जंग लड़ी वो लड़ाई सबसे अलग थी। तारीख में जितनी भी जंगें लड़ी गई उसमें से हर जंगजू बस यही सोच के मैदान में गया कि जंग को फतेह करके आना है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन वो इंसान थे जिन्हें पहले ही पता था कि जाने के बाद जंग में शहीद हो के रहना है, क्योंकि इमाम हुसैन के पास बस दो ही रास्ते थे, या तो यजीद की बैत करके दीन को मिटने देते या फिर भूख और प्यास की शिद्दत में खुद कत्ल होके दीन को बचा लेते। इमाम हुसैन चाहते तो यजीद की बैत करके आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन जिंदगी की परवाह न करते हुए अपने नाना के दीन को बचा लिया। जो दीन आज हम तक पहुंचा है, उस दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने बहुत से गम और तकलीफें उठाई है। एक बार कमेंट में या हुसैन जरूर से लिखें। दूसरा वीडियो देखिए अब। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने इबलीस को एक जंगल में रोते हुए देखा। रोने की वजह पूछने पर शैतान ने बोला कि ए अल्लाह के नबी, वो बंदा क्यों न रोए जिसने एक तवील जमाने तक खुदा की इबादत की लेकिन उसकी सारी इबादत बेकार कर दी गई। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, इलाही ये मलऊन तो अब रोता है, क्या इसके लिए कोई माफी नहीं है? अल्लाह ने फरमाया कि यहया उसके रोने पर न जाओ, उसे कहो कि वो अभी जाके आदम के कब्र को सजदा कर ले, मैं उसे माफ कर दूंगा। हजरत यहया जब इबलीस से कहने लगे तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहा कि जब मैं आदम को जिंदा पर सजदा नहीं किया तो अब मुर्दे पे कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, इसी तरह हर रोने वालों के आंसू में दर्द नहीं होता, कभी कभी उसमें छल और दिखावा भी होता है। दूसरा वीडियो देखिए अब। एक काफिर बादशाह था जिसने कुछ मुसलमानों को कैद कर रखा था। एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह की एक बहुत बड़ी कश्ती दरिया में फंस गई। बादशाह ने उसे निकालने का हुक्म दिया, लेकिन 1000 लोग मिलकर भी जहाज को हिला न सके। उन्हीं में से एक ने बादशाह को मशवरा दिया कि जो मुसलमान कैदी हैं उन्हें कहा जाए निकालने के लिए। कैदियों को देखकर लोगों ने सोचा कि ये थोड़े से मुसलमान हैं और जिस्म में भी ताकत नहीं बची, ये क्या निकालेंगे। उन मुसलमानों ने न कोई औजार मांगा और न ही खींचने के लिए कोई रस्सी, बल्कि सब ने मिलकर या रसूलुल्लाह का नारा लगा के एक ऐसा धक्का मारा कि जहाज अपनी जगह से बाहर आ गया। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, ये ताकत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में। दूसरा वीडियो देखिए अब।
आई लव मोहम्मद सुनने के बाद सोचने वाले भी परेशान है कि आखिर मोहम्मद हैं कौन, जिसके लिए मुसलमान मरने तक भी तैयार है। तो फिर आओ जानते हैं कि मोहम्मद हैं कौन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनके सदके में कीड़े से लेकर जानवर तक, इंसान से लेकर फरिश्ते तक और जिन्नात से लेकर उनमें जो बुरे हैं शैतान तक, अगर उन्हें जिंदगी मिली है तो ये मोहम्मद की वजह से ही मिली है, क्योंकि अल्लाह ने जो दुनिया बनाया ये सिर्फ मोहम्मद के जलवे को दिखाने के लिए बनाया। यहाँ तक कि जो तुम सांसें लेते हो ये मोहम्मद का ही सदका है। जिस खुदा को तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसे देखने वाले इंसान सिर्फ मोहम्मद है। मोहम्मद वो हैं जिनसे मौत भी पूछ के आती है, हम उनका नाम लेते हैं ये भी उनकी ही मर्जी है, इसीलिए हम हमेशा कहते रहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपका भी दिल करे तो कमेंट खाली है।